प्रीवियस क्लास में क्या किया था देखो। लॉस ऑफ एनर्जी हो गया था। तो आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज का फॉर्मूला याद है सबको? सीरीज का फॉर्मूला सबको याद है? पैरेलल का फॉर्मूला याद है? सीरीज में क्या कांस्टेंट? चार्ज, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज का फॉर्मूला यदि दो कैपेसिटर है तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और पैरेलल में C1 प्लस C2। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, जब भी कोई भी कैपेसिटेंस निकालना होगा तो जो दो टर्मिनल है उस पे लिखा रहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या CAB, मतलब AB के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है। सर्किट ऐसा मिलेगा। इसमें एक कैपेसिटर ये है 2 माइक्रोफराड का, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, इस तरह से अरेंज्ड। और क्वेश्चन में कहता फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। जिसके भी अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब ये क्वेश्चन मिल रहा है तो लग रहा है कि कैसे सॉल्व करें। तो बेस्ट मेथड कहता है जिसके क्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस एक बैटरी को आप कनेक्ट कर दो। कल एब्सेंट था क्यों? हाँ क्यों? तो मैसेज किया क्यों? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ध्यान दो, फिर से बता रहे हैं, ध्यान दो। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सिखा रहे हैं। दो कैपेसिटर को जब ज्वाइन करते हैं सीरीज में तो क्या फॉर्मूला था? पहले सीरीज और पैरेलल समझते हो? नहीं समझते हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान दो मेरी बात को, समझ में आएगा। बहुत इजी वे बता रहे हैं अभिनव, यहां ध्यान दो। जैसे यहां कैपेसिटर ज्वाइन है ऐसे, ध्यान दो, इस तरह से ज्वाइन है। कहीं भी देख रहे हो ब्रांच नहीं बन रहा है, सिस्टमेटिकली जा रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये सारा सीरीज है। लेकिन जब ऐसे कैपेसिटर है यहां से ऐसे चला, क्या हुआ? ब्रांच बन गया, जंक्शन बन गया। जहां पे दो टर्मिनल अटैच हो, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में चौक कहते हैं, चौक चौराहा, वहां से रास्ते बदलते हैं। वो हमारा वहां से जंक्शन स्टार्ट होता फिजिक्स के टर्म में, और उसके बाद जब जंक्शन जहां मिलेगा, इन दोनों जंक्शन के बीच ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल होगा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन है, वहां से ब्रांच बन रहे हैं। मोतिहारी पर जाके मिल रहा है, मोतिहारी भी जंक्शन है। क्यों? सुगौली से ट्रेन आ रही है और एक बेतिया वाली ट्रेन,
तो उसके बीच में जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी उसके बीच में कैपेसिटर होंगे, रेलवे ट्रैक होगा, सब पैरेलल में ज्वाइन होगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसी बेसिस पर यहां पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी बताना है। तो हमको देख के क्या क्या लग रहा है? यहां जंक्शन है, देखो चेक करो, यहां जंक्शन है, यहां जंक्शन है। पहले जंक्शन को आइडेंटिफाई करो और जंक्शन को रिमूव करना होगा। जंक्शन को क्रॉस करोगे, जंक्शन के बीच के सारे कैपेसिटर को सॉल्व करोगे तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखने से बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो तरीका क्या कहता है? कहता है जिसके क्रॉस निकालना है, पहले एक बैटरी को कनेक्ट कर दो। तो बैटरी को कनेक्ट कर दिया। जैसे बैटरी को कनेक्ट करोगे, देखो ध्यान से, कौन सा टर्मिनल ऐसा है जो ओपन है, जो खुला हुआ है, जिसमें वायर ज्वाइन नहीं है? गौर से देखो, जैसे वहां देखो पीछे, वो ओपन है, उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा पार्ट ओपन है? सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट। हटा देंगे इसको। अब जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। बचा वाला पार्ट ए, फिर ये, फिर ये 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। यहां से जंक्शन, ये वाला 2 माइक्रोफराड, फिर ये वाला 2 माइक्रोफराड। एकदम गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। और फिर यहां से एक टर्मिनल, ये इतना ही बचा। चेक करो पहले सब लोग, जो ओपन है उसको हटा दिया। क्लियरली 100%। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ये टर्मिनल हमारा क्या? ए, ये टर्मिनल बी। अब जंक्शन कहां कहां? यहां और यहां। इसका नाम दे दो सी और डी। तो सी डी के बीच में, जब हम सी से डी जा रहे हैं तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो इस वाले रास्ते में 3 कैपेसिटर सीरीज में है, उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे। टी, चलो यहां पर क्या आ गया? 2 माइक्रोफराड। ये डी, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो। आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, फॉर्मूला क्या था? C बाई N। तो 2 कैपेसिटर, 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर कितना? 3। तो क्या बन गया? 2/3। ये 2/3 माइक्रोफराड। अब डी के बाद कौन सा है? एक ये है, बोलो यस नो। अब सी और डी के बीच में कौन से 2 कैपेसिटर आ गए पैरेलल में? 2/3 और 2, दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे। क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो। 2 माइक्रोफराड, इसको सिंपल ऐड करना है। 2 + 2/3 8/3। तो ये 8/3 आ गया। और फिर ये 2 माइक्रोफराड। तीनों कैपेसिटर क्या चीज में आ गए? सीरीज में। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जल्दी से। CAB, जल्दी से बताओ। रफ कर लो, क्या दिक्कत है? 1/2 + 1/8/3, ये चला गया +1/2। एलसीएम हो गया 8। ये 4 + 3 + 4, कितने आ गए? 11। इसका मतलब CAB बिकम्स 8/3।
11 माइक्रोफराड। आया समझ में? यस नो? जल्दी से नोट करो, जल्दी से, क्विक। हो गया? कितना टाइम लग रहा है नोट करने में? हो गया? इरेज करें? हो गया? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। 8/11 है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या क्या टर्मिनल बदल दिया? ए टू सी कर दिया। क्या करेंगे? ए और सी के बीच में बैटरी को ज्वाइन कर दें। कर दिया। कौन कौन सा रिमूव हो जाएगा? बी और डी, ये ओपन सर्किट। जो बचा हुआ है वो पार्ट लिख लो, इसको जंक्शन को सी मान लो। हमको कहां जाना? सी, इसलिए यहां जंक्शन ले लेंगे, या यहां ले लो जंक्शन, क्योंकि सी या कहीं भी। अब पहले या एक काम करो, पहले हम लोग लिख लेते फिर जंक्शन का नेमिंग कर देंगे। ये 2 माइक्रोफराड। चलो हमारे साथ सर्किट ड्रॉ करो, साथ के साथ बी वाला डाओ। ये 2 माइक्रोफराड,
जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं वैसे ही ड्रॉ करो। 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, और क्या बच गया? सी। ऐसा होगा? यस नो? ये सी और ए। जंक्शन कहां कहां? इसका नाम दे दो पी, और ये जंक्शन क्यू। और तो कोई जंक्शन नहीं है। यहां देखो रास्ते बदल रहे हैं, मतलब सिर्फ लेफ्ट राइट, मतलब रास्ता का ब्रांच नहीं बन रहा है, इसलिए यहां कोई जंक्शन नहीं, यहां कोई जंक्शन नहीं, तो पी और क्यू में जंक्शन है। सर्किट समझ में? सर्किट समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां जंक्शन, यहां जंक्शन, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या चीज में आ गए? ये 2 और 2 सीरीज में आ गया। तो ये तुम्हारा पी पॉइंट, ये दोनों सीरीज में आके क्या देगा? T/N। T/N का मतलब 1 माइक्रोफराड। तो ये दोनों सॉल्व होके 1 माइक्रोफराड दे दिया। ठीक। ये वायर ऐसे ही लगा दो, सिंपल वायर। यहां पर ये दोनों सॉल्व होके क्या दिया? 1 माइक्रोफराड। लिख दो यहां 1 माइक्रोफराड। ये क्यू बना दो। ये 2 माइक्रोफराड, ये ए हो गया, ये सी हो गया। 2 माइक्रोफराड। अब बताओ 1 और 1 ये क्या चीज में आ गए? पैरेलल में। सीरीज कहां से यार? जंक्शन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बना? पी क्यू के बीच में क्या बन गया? दोनों सॉल्व होके 2 माइक्रोफराड। और यहां पर 2 माइक्रोफराड, ए और सी, तीनों क्या चीज में आ गए? सीरीज में। क्या फॉर्मूला लग गया? आइडेंटिकल कैपेसिटर C/N होगा। तो AC इज इक्वल टू C/N मीन्स 2/3 माइक्रोफराड। सीधा आंसर आ गया। हो गया? इरेज करें? आंसर टैली करा लेते हैं। कितना आंसर? 2/3 माइक्रोफराड। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो सेगमेंट है इसको कहते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? इस तरह का कैपेसिटर कनेक्ट होगा, इसी तरह से अरेंज रहता है सर्किट में, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता। तो इसका प्रिंसिपल कहता है ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा। ये पूरे रेक्टेंगल में 4 साइड्स के लॉन्ग कैपेसिटर और एक डायगोनल का कैपेसिटर। इसका प्रिंसिपल कहता है कि यदि इस आर्म का कैपेसिटर P है, इस आर्म का कैपेसिटर Q, इस आर्म का कैपेसिटर R, इस आर्म का कैपेसिटर S।
तो ये रूल है कि इफ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, देन यदि ये P बाई Q का वैल्यू क्या है C डैश, Q का ही वैल्यू क्या है C डैश, R का ही वैल्यू C डैश, S का ही वैल्यू C डैश, C डैश बाई C डैश इज इक्वल टू C डैश बाई C डैश, 1:1 इज इक्वल टू 1:1, रेशियो इक्वल है। तब उस कंडीशन में कहता है देन C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो जो करंट का या चार्ज का फ्लो है, Q का फ्लो, Q along CD आर्म, Q इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो कितना हो गया, 0। इसलिए इस आर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे यदि इनका रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। तो बीच वाले आर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ये बन गया A और ये B, ये आपका C डैश रह गया, C डैश रह गया, C डैश, C डैश, बीच वाले को हटा दिए। अब जंक्शन कहां पर रह गया, सिर्फ A पर और B पर। ये दोनों क्या चीज में आ गए, सीरीज में आ गए। तो ऊपर वाला सीरीज में क्या दे देगा, जल्दी बता दो। आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज C बाई N, तो C डैश बाई 2, ये C डैश बाई 2 दे दिया। नीचे वाला क्या आ जाएगा, C डैश बाई 2। ये क्या बन गए, AB। AB के क्रॉस क्या आ गया, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या बन जाएगा, दोनों का एडिशन। तो C डैश बाई 2 प्लस C डैश बाई 2 क्या बन गए, C डैश। अब कहोगे कि सर ये तो आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बोर्ड में सॉल्व कर सकते हैं, एंट्रेंस में सॉल्व करना ही नहीं है। जो इसका आइडेंटिकल वैल्यू है वही आंसर आएगा, जो आइडेंटिकल वैल्यू होगा वही आंसर आएगा। यदि इसका वैल्यू C है, यहां 2C है, यहां 2C है, यहां 4C है, तो 1:2 इज इक्वल टू 1:2। अरे C डैश 2C डैश, यहां 2C डैश 4C डैश, आइडेंटिकल वैल्यू कितना, अरे आइडेंटिकल वैल्यू कितना, पागल हो तुम लोग, पता नहीं कहां से पढ़ते हो, आइडेंटिकल वैल्यू का मतलब ही नहीं समझते हो। जो कॉमन वैल्यू, कौन सा कॉमन वैल्यू है, अरे बेवकूफ 2C डैश। तुम लोग का आईक्यू लेवल इतना नीचा है। और आइडेंटिकल वैल्यूज कौन है कैपेसिटर का, समान वैल्यू कौन है, 2C डैश, आंसर 2C डैश आएगा। आया समझ में, चलो इसको नोट करो। जल्दी करो, सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो।
ये जरूर लिखना है एग्जाम में, ऊपर वाला लाइन। वहां सिर्फ सी डैश बाई सी डैश इजिकल टू सी डैश बाई सी डैश कर दोगे, या आर्म का नाम पी क्यू आर एस मान लोगे। तुम बहुत स्लो लिखता है, जल्दी करो, साथ के साथ लिखा करो। हो गया? इरेज करें? हो गया? अब देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, आपके पीडीएफ में भी है। बीच वाले आर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, सी डैश बाई टू, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सी डैश। आ गया समझ में? अब ऐसे ब्रीज के एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे आपको क्वेश्चन फॉर्म में। तो क्वेश्चन फॉर्म में देखिए ऐसा मिलेगा, इस तरह का, बहुत इजी। वर्बल सॉल्व करो, आंसर बताओ। 2 माइक्रोफराड। ठीक, ये अपना नोट कर लो। क्या करेंगे? बीच वाले आर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, कर दिया। ऊपर वाला 2 और 2 क्या चीज में आ गए? सीरीज में। नीचे वाला 2 और 2 सीरीज में। ऊपर वाला सीरीज में क्या देगा? 2 और 2 का सीरीज सी बाई एन, 2 बाई 2 मीन्स 1। नीचे वाला भी क्या दे दिया? 1। दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोफराड। आ गया? सिंपल, 100%। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CAB। अब ऐसा है, तो गौर से देखो, अधिकतर आइडेंटिकल वैल्यू है, सिर्फ बीच में एक अनकॉमन वैल्यू। तो ये रेक्टेंगल बन सकता है, एक डायगोनल बन सकता है। तो इसको हम लोग क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग इसको A और इसको B, और बीच में जंक्शन C और D मान लेते हैं। अब इसको रीड्रॉ करते हैं, A ऐसे, B ऐसे। ध्यान देना, ऊपर C लेंगे, नीचे D लेंगे। A और C के बीच में कनेक्शन कर देंगे, 2 माइक्रोफराड। कर दिया। A और D के बीच में कनेक्शन ले लेंगे, 2 माइक्रोफराड। कर दिया। जिसको जिसको कनेक्शन कर रहे हैं वो हटा रहे हैं। C और D के बीच में ये 5 माइक्रोफराड, C और B के बीच में कनेक्शन C और B, ये 2 माइक्रोफराड। फिर B और D के बीच में 2 माइक्रोफराड। हो गया सारा, कुछ नहीं बचा। ब्रिज बैलेंस है 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2। बीच वाले को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या बचेगा? 2 माइक्रोफराड इधर, 2 माइक्रोफराड इधर भी, 2 माइक्रोफराड, और ये 2 माइक्रोफराड। थोड़ा सा फिगर जल्दबाजी में ऐसा बन रहा है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। और ये AB, ये दोनों क्या चीज में आ गए? सीरीज में। क्या दे देगा? 2 और 2,
1 माइक्रोफराड ऊपर। नीचे क्या दे दिया, क्या बताया था, कॉमन वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोफराड। आंसर क्या आ गया, 2 माइक्रोफराड। कितना इजी है, बेसिक सीखना है। आ गया समझ में? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया? नोट कर लिया? हो गया सबका? चलो अब हम लोग वेरीफाई कर लें। ऐसे ही अरेंज किया सर्किट, देखो ध्यान से। बीच वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, क्या बन गया पैरेलल में, दोनों क्या आ गया, 2 माइक्रोफराड। इतना इजीली सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनेगा, ये भी देखो कैसे ज्वाइन, ये होमवर्क है। यहां ये टर्मिनल ए बन जाएगा, ये टर्मिनल बी, फिर यहां सी और डी वैसे ही ज्वाइन करेंगे। बीच वाला आर्म क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, फाइनली C/2 और आइडेंटिकल वैल्यू क्या है, आंसर सी आएगा। आ गया समझ में? ये होमवर्क है, ये कर लीजिएगा। और एक शॉर्ट सर्किटिंग का ये भी है, ये सॉरी ये इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, ये कल डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क एक क्वेश्चन दिया है और भी 2-3 टाइप है, सब है, उस सबको कल डिस्कशन करेंगे, आज थोड़ा टाइम कम है। ठीक, तो होमवर्क बना करके लाना है और रिवाइज करके आना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।